हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल KF स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुचर्चित जो न्यूज़ चल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती जिस पर स्टे लगा दिया गया है। हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि अब क्या होगा इस भर्ती में। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक, फैसले के बाद काउंसलिंग रुकी, अभ्यर्थी मायूस। जी बिल्कुल मायूस होंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है इतनी गंदी है। एक तो काउंसलिंग आप शुरू करवा देते हैं और आप ये भी बोल देते हैं कि 3 से 6 जून के बीच में आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जब वहाँ पे अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि अभी एक नया आदेश आया हुआ है और आपको रुकना पड़ेगा। काउंसलिंग के बीच हाई कोर्ट ने रोकी 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रश्नों पर आपत्तियों के बाद दिया निर्देश। दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद 13 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की थी। जो क्लियर नहीं हुई थी उसके पहले ही आपने काउंसलिंग करा दिया, पहले आप वो तो क्लियर करिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे देश में, खासकर हमारे यूपी में, हमें यूपी की बात कर रहा हूँ, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो एक गुड्डो और गुड़ियों जैसा खेल हो गया है। जब चाहें आप उसको खेल लें, जब चाहें आप उनको तोड़ दें। आप बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। एक तो भर्ती आती है, आने के बाद साल 2 साल वो कोर्ट में रहती है। जब वो कोर्ट से निकलती है, प्रक्रिया शुरू होती है और फिर कोर्ट में चली जाती है। कर क्या रहे हैं आप? क्योंकि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है, हमारे यहाँ शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है वो एक खेल हो चुका है। और लोग जो इस पद पर आसीन हैं वो इस खेल को बड़े ही आनंद के साथ खेलते हैं। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती न्यूज़। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ पुट a stay on the appointment of UP 69,000 assistant teacher recruitment 2019-2020. With this, the recruitment of assistant teacher is now stopped. बहुत ही दुखद न्यूज़ है दोस्तों उन लोगों के लिए जो इस प्रक्रिया में चयनित हो चुके थे। उनके लिए बहुत ही दुखद न्यूज़ है ये। बुधवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्तियों को एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को भेजें और राज्य सरकार इन आपत्तियों को यूजीसी को भेजेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की गई है। कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला परिणाम के लिए जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य हो गई है। दोस्तों, अब 12 जुलाई को ही तय होगा कि अगली सुनवाई जो 12 जुलाई को है उसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा, उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। दोस्तों, बहुत ही दुखद न्यूज़ है, क्योंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश में एक तो काफ़ी टाइम लग जाता है भर्ती आने में, लेकिन जब भी भर्ती आती है फिर उसके बाद जो ड्रामा होता है वो आप सबके सामने होता है। कितने लोग मायूस होते हैं। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर फिर अटक गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। बता दें कि याचियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 13 सवालों पर आपत्ति जताई थी। 1-2 सवाल नहीं दोस्तों, 13 सवाल। एक तो हम पेपर आप गलत बनवाते हैं, सबसे ख़राब चीज़ कि आप ऐसे प्रश्न क्यों रखते हैं जिसमें डाउट हो। या तो डाउट हो तो आप आंसर की के समय ही आप इसको क्लियर करें इस डाउट को। लोग परेशान होते हैं। पहले पेपर आप गलत बनाएंगे, डाउट वाले बनाएंगे, लोग उसमें परेशान होंगे, वो याचिका दायर करते हैं। फिर आपका फ़ैसला कुछ और आता है। अगर आपका फ़ैसला संतोषजनक नहीं रहता है तो लोग फिर ऊपर इसकी अपील करते हैं। तो आप ये ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? आप ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? किसी के भावनाओं के साथ, किसी के करियर के साथ आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं? जब चलो ठीक है, ये भी है, जब आपको पता है कि अभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो विवादित प्रश्न हैं उन पर कोई मामला नहीं आया पूरी तरीके से,
तो आपने काउंसलिंग क्यों कराने दी? आपने काउंसलिंग कराया इस महामारी के दौर में, जो कोरोना वायरस महामारी है, कितने लोग अपनी अपनी काउंसलिंग कराने कहाँ कहाँ गए हैं, कितनी दूर गए हैं, इतना रिस्क लेके गए हैं, और वहाँ पे पता चलता है कि एक नया आदेश आ गया है, आप लोग हस्ताक्षर करिए और यहाँ से चले जाइए, जो होगा वो बाद में हो जाएगा। बुधवार को काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे अभ्यर्थी। आपको सबको पता होगा कि काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे, और उनको ये भी कहा गया था कि 3 से 6 जून तक आपको नियुक्ति पत्र भी दिए जाने हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उनकी हस्ताक्षर करवाने के बाद और चले जाने को कहा गया। दोस्तों, चंद्रमानी शुक्ला जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए हैं। सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में आदेश ही चलता है, आप लोग को मानना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग काउंसलिंग प्रक्रिया करवा चुके हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मामला पूरा शून्य हो चुका है। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने काउंसलिंग करा दी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ वैसा हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी 12 जुलाई को अगली सुनवाई में जो फैसला आएगा उसी के हिसाब से फिर से चयन होगा। लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि आप पेपर डाउट वाले बनाएं, उसके बाद जब नियुक्ति पत्र मिलने का समय हो तो आप ड्रामा करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।